तो बेचैनी होती है। आप पहली बार मंदिर जाएंगे, बेचैनी नहीं होगी। लेकिन आप पहली बार बियर बार जाएंगे तो बेचैनी होगी। वो मना करेगा। मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह। पहली बार सिगरेट पी तो कितनी बेचैनी हुई, हाथ कांप रहे थे कि नहीं यार। पर मन, बॉलीवुड ने दिखाया कि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सिगरेट पीते हैं, माफिया सिगरेट पीता है, रंगदार लोग सिगरेट पीते हैं, और मन उसी के प्रभाव में था। युद्ध का बिल्कुल बच गया है। और शांति की बात तभी तक अच्छी लगती है जब तक युद्ध शुरू ना हो। एक बार युद्ध शुरू हो गया, हर नागरिक को, अब सिर्फ सेना बॉर्डर पे नहीं लड़ेगी, अब एक सेना देश के अंदर भी, उनको हमें पीछे से, बैकएंड से बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि जायज भी है, न्याय अगर दो आधा दो, और उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 गांव, ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से जाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष प्रभु की ले न सका। ये तो होना ही था। तो 2 चीजों की आवश्यकता बढ़ जाती है, एक मानसिक शांति की और एक शक्ति की। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे मैंने एक प्रोग्राम शुरू ही कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ध्यान करा रहा हूं, योग शुरू करा दूंगा, और ज्ञान के अंदर किताब के भी विषय होंगे, स्कूल के भी विषय होंगे, सामाजिक विषय होंगे, आर्थिक विषय होंगे, पारिवारिक विषय होंगे, और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में जो रोगों की संख्या बढ़ रही है, जो लोग रोगी होते जा रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता बताने जा रहा हूं। 3 शक्तियों से इलाज, दवा, योग और ध्यान। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो एक शक्ति से इलाज कर रहे हैं, दवा से। वो सिर्फ शरीर के तल पे काम करती है। 2 शक्तियां वो छोड़ देते हैं, एक मन की संकल्प शक्ति और दूसरा चैतन्य की सुपर नेचुरल शक्ति। अब हम सबको एक नए दौर से गुजरना होगा, और इस वक्त सबको योग और ध्यान के दौर से गुजरना होगा। सबको, कोई अब वंचित रह ही नहीं सकता। हम आ गए 3य अध्याय, जिसमें भगवान कृष्ण कर्म की चर्चा करेंगे, और 2 मार्ग, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। भगवान कहते हैं 2 मार्ग हैं, और हर व्यक्ति के पास वो 2 मार्ग हैं। लोग कहते हैं ना कि भैया मन तो कह रहा है लेकिन दिल मना कर रहा है। कुछ काम होते हैं, आपने पिक्चर देखी गोलमाल, पुरानी वाली, तो उसमें वो जैसे ही वो अंदर जाता है तो गाना बजने लगता है, गोलमाल है भाई कुछ गोलमाल है। ये जो द्वंद्व है ना, ये मन और हृदय का द्वंद्व है। जिसने भी पहली बार नशा किया, इसलिए नशा जब भी किसी को पहली बार कराया गया तो उसके मन का सहारा लेकर कराया गया। तो शायद ही कोई स्टूडेंट था जो नहीं खाता था बस इसलिए कि नींद ना आए, पढ़े बैठ। लेकिन जब आप नशे की शुरुआत करते हैं, जब आप पहली बार उसे करते हैं, तो बेचैनी होती है।
आप पहली बार मंदिर जाएंगे बेचैनी नहीं होगी, लेकिन आप पहली बार बियर बार जाएंगे तो बेचैनी होगी। वो मना करेगा। मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह। पहली बार सिगरेट पी तो कितनी बेचैनी हुई, हाथ कांप रहे थे कि नहीं यार। पर मन, बॉलीवुड ने दिखाया कि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सिगरेट पीते हैं, माफिया सिगरेट पीता है, रंगदार लोग सिगरेट पीते हैं, और मन उसी के प्रभाव में था, हृदय का। ये मार्ग है मन का। लेकिन हृदय की शक्ति का नाम है भाव, और मन की शक्ति का नाम है विवेक। भाव के मार्ग से चली मीरा और विवेक के मार्ग से चले बुद्ध। बड़ा स्वच्छ हृदय चाहिए भाव के मार्ग से चलने के लिए, बड़ी समर्पण चाहिए, यहां समर्पण चाहिए। यहां जागरण चाहिए, होश। होश बेसिकली एक आंख है। होश, जब आपको दुनियावी चीजें दिखाई पड़ने लगती है, वो जो तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट, हनुमान जी इसके महानायक हैं। सीने में कौन है? प्रभु राम और सीता मैया। समर्पण, हनुमान जी की तरह समर्पण हुई है वही जो राम रचि राखा। ये दो मार्ग हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, तो दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, बताइए मैं किस रास्ते का वर्णन करूं, आप बताइए। तो भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक में, ये सब पॉइंट लिख लेना, कर्म अनिवार्य है। ये शब्द बड़ा प्यारा है, कर्म। यही एक शब्द अगर कोई आदमी डिकोड कर ले गीता में, अगर मुझसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसको डिकोड करके पूरी गीता समझी जा सकती है, तो वो ये कर्म है। बड़ा रहस्यमयी शब्द है ये कर्म। जो आदमी क्रिकेट खेल रहा है वो सोच रहा है क्रिकेट खेलना कर्म है। जो आदमी क्लर्क है वो सोच रहा है क्लर्क होना कर्म है। जो आदमी टीचिंग कर रहा है वो सोच रहा है पढ़ाना मेरा कर्म है। ये सब तो आय के साधन है, ये कर्म नहीं है। वो जो कथा है ना त्रिशंकु की, वो बड़ी प्यारी कथा है। त्रिशंकु की कथा बड़ी प्यारी है, बड़ा